हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। Q2 का एक और रिजल्ट आ चुका है। डिफेंस की दिग्गज कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफी लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा और अच्छे क्वांटिटी में स्टॉक होगा। ड्यूरिंग द मार्केट इसने रिजल्ट दिया है, तो कैसा रहा रिजल्ट फटाफट उसको देख लेते हैं। एंड क्या मार्केट का एस्टिमेशन मीट किया है या मिस आउट किया? अगर मीट किया है तो स्टॉक आगे आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, या फिर अगर हम बात करें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये पहले से स्टॉक है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, और आपने कहीं टॉप लेवल पे खरीद के बैठे हुए तो भी आप बता सकते हो। चलो फटाफट कवर अप करते हैं, फिर हम इसको कवर अप करेंगे मार्केट एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद एचएल को भी डिस्कशन करेंगे क्या एक्सपेक्टेशन एचएल में भी हमारा रह सकता है। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना, लास्ट तक वीडियो देख लेना ताकि आपको लेवल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, कौन कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। तो 10 मिनट का वीडियो होगा, सारी चीज को आप देख सकते हो। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मतलब क्या? डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही स्प्लिट का, ना ही बोनस का, कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया। सिंपल एक इनका रिजल्ट आते हुए दिखा, लैक्स में फिगर है। फटाफट हम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है? टोटल इनकम, कमाया कितना है। तो कमाने का बात करें 4,14,000 का कितना हो गया? 4,76,000। मतलब क्या? ईयरली शानदार 5 स्टार जंप होते हुए दिख रहा है। पहला पैरामीटर इनकम के टर्म्स में ईयरली बेसिस पे बात करें, क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, दोनों के दोनों पैरामीटर्स पे ये फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे शानदार बाइंग होते हुए दिख रहा है। मतलब क्या? इनकम में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। अब चलो, इतना कमाने के लिए खर्चे भी करने होते हैं, तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो खर्चे की बात करें, हो 3,10,000 का 3,31,000 का खर्चा हो गया। 3,40,000 का कितना हो गया? 3 लाख। मतलब क्या? ईयरली खर्चे बढ़ चुके हैं, क्वार्टरली खर्चे कम हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। अब चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू निकलता है पीबीटी। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। तो फटाफट पीबीटी की हम बात कर लेते हैं। एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, अगर उस चीज को हम कंसीडर करें एक्सेप्शनल आइटम के अलावा। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 1,04,000 का कितना हो गया? 1,44,000। कम माल का जंप होते हुए दिख रहा है, और क्वार्टरली भी जंप होते हुए दिख रहा है। बात करें ईयर ऑन ईयर भी शानदार जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी शानदार इनका पीबीटी में जंप है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जंप होते हुए हमें मिल रहा है। इतना कमाने के बाद, सरकार को खर्चे देने के बाद, सारे टैक्सेस एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, या प्रॉफिट फॉर द पीरियड कहते हैं, उसे हम देख लेते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम बात कर लेते हैं। 78 का कितना हो गया? 1,09,000। कम माल का जंप होते हुए दिख रहा है, और 79 का भी। मतलब क्या? सिंपल एकदम लेमैन की आवाज में समझे तो ईयर ऑन ईयर शानदार जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर शानदार 5 स्टार जंप है। इसका मतलब सिंपल है कि आप लॉन्ग रन के लिए इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ सकता है। हाँ, इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो मार्केट अभी इसमें बूम बूम होना चाहिए था, या रॉकेट बनना चाहिए था, क्योंकि देख रहे हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाइंग तो हुई है, बट बहुत शार्प बाइंग नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है? निफ्टी गिर रहा है यार, निफ्टी ही पिटा हुआ। अब आपको पता है भारत इलेक्ट्रॉनिक निफ्टी 50 का पार्ट है, तो निफ्टी 50 जिस तरह से रिएक्ट करेगा उसी हिसाब से ये भी रिएक्ट करते हुए दिखेगा। बट हाँ, रिजल्ट को कंसीडर करें, कमाल का जंप होते हुए दिख रहा है। अब फटाफट हम देख लेंगे मार्केट का एक्सपेक्टेशन। तो ईपीएस की पहली बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर की भी बात कर लेते हैं। तो 1.08 का कितना? 1.5। मतलब ईयर ऑन ईयर शानदार 5 स्टार जंप होते हुए मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन, क्या उसने मिस किया या बीट किया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो क्वार्टर रिजल्ट है, प्रॉफिट मार्जिन जो है बीट किया है एस्टिमेट को, 15% का ग्रोथ होते हुए दिखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। आने वाले टाइम में आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। बात करें कितना था लास्ट ईयर में, 876 का कितना हो गया? 1093। मतलब क्या? ईयर ऑन ईयर में जंप होते हुए दिख रहा है, शानदार बात है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या इसको हम आगे वाले टर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेवल्स वगैरह भी देख लेते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट कर पाए। अगर हम लेवल्स की बात करें तो अभी 265 अभी इसके नीचे आया था, बट ड्यू टू रिजल्ट की वजह से ये शार्प बाइंग होते हुए दिख रही है। बट 265 अल्टीमेट इसका सपोर्ट बनाएगा। 265 टूट जाता है तो 240 रुपए, मतलब 245 टू 240 जो लेवल होगा, ये एक स्विंग बनाते हुए यहाँ पे दिख रहा है। इस लेवल पे चाहो तो एवरेज कर सकते हो, चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हो, या फिर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो तो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। देखो, क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा आना, क्वार्टर 1 का रिजल्ट आना इस स्टॉक में अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस जो है टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। हालांकि पहले भी एक चीज को हमने हाईलाइट किया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अभी तक एफआईएस डीआईएस की मेजर चेंजिंग नहीं हुआ है इस
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक में। अलग अलग बात करें, जीआरएससी में बात करें, उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, देन कोचिंग शिपयार्ड में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, एमडीएल में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बट अगर हम बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रहा है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजिंग नहीं हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। चलो फटाफट हम बात कर लेते हैं, इसका ऑर्डर बुक को देख लेते हैं। ऑर्डर बुक भी हमें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑर्डर बुक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इनका कमिटमेंट है 1 लाख करोड़, 1 लाख के आसपास ये क्या करेंगे, अपना ऑर्डर बुक बना देंगे 2025 के एफआई तक, ठीक है, एफआई 24-25 तक ये बना देंगे। तो अभी कितना चल रहा है इनका, 74,595, मतलब क्या 75,000 करोड़ का अभी भी इन्होंने अपना ऑर्डर बुक बना के स्ट्रांग बैठे हुए हैं। मतलब क्या है, इनको 25,000 करोड़ का और भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं बैक टू बैक, तो आने वाले 2 क्वार्टर में Q3 और Q4 में ये अपने टारगेट को अचीव करते हुए मिल जाएंगे। तो कमाल की बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस स्टॉक के लिए क्या है, निफ्टी 50 में ऐड होना। छोटे छोटे ऑर्डर्स इनको बैक टू बैक मिल रहे हैं, अच्छी बात है। आप चाहो तो इसको लॉन्ग रन को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एचएएल की। एचएएल का थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एफआईएस ने बहुत बड़ा कुछ भी सेलिंग मेजर करते हुए नहीं दिखा है, ना ही डीआईएस ने इसमें मेजर अपना स्टेक कम किया है। तो एचएएल पे भी अब हमारा टारगेट हो जाएगा क्या, आने वाले टाइम में एचएएल भी अच्छा रिजल्ट Q2 का दे सकता है। देखो Q2 का रिजल्ट देगा तो आपको ना होल्डिंग करने का कैपेसिटी आ जाता है कि चलो ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, ये अभी मार्केट पूरा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद सैचुरेशन होने के बाद फिर से इसमें बाइंग आतेगा, क्योंकि इसने रिजल्ट अच्छा दिया है, फंडामेंटली भी काफी अच्छा स्टॉक है, चाहे बात करें एचएएल या बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो बिल्कुल परेशान होने, एक तो मार्केट क्रैश हो रहा है, मतलब मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में रिजल्ट भी अच्छा नहीं है, आने वाला ग्रोथ भी प्रेडिक्शन अच्छा नहीं है, तो फिर हम इसमें अपने हिसाब से कॉल लेते हुए हम मिल जाएंगे। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे और अब चीजों को आप समझ रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन सारे स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बहुत लोगों ने टॉप लेवल पे बाइंग करके बैठे हो, तो आपको एवरेज करने का एक ऑप्शन जरूर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट Q2 अच्छा है, ठीक है। चाहो तो एवरेज करो, नहीं कर सकते टाइम दे दो, टाइम दे दो, स्टॉक को रिकवर करते हुए स्टॉक मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।